हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 का 9वां क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि दो पानी का नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो है ये हौज है, ठीक है। इसको भरने के लिए दो नल लगा हुआ है। तो यह है बड़ी व्यास वाली नल और इसी के बगल में एक छोटी व्यास वाली नल भी है। यह है कम व्यास वाली नल। ये दोनों नल जो है इस टंकी को भरता है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये दोनों नल मिलकर भरता है तो 9.3/8 घंटे में भर देता है। ये दोनों नल मिलके 9.3/8 घंटा में पूरे टंकी को भर देता है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो कम व्यास वाले नल से 8 घंटा का कम समय लेता है, ठीक है। यानी कि ये जो है बड़ी व्यास वाला जो नल है ये कम समय लेगा और ये छोटी व्यास वाला जो नल है ये भरने में ज़्यादा समय लेगा। यदि हम मानेंगे कि कम व्यास वाला नल x घंटा में हौज को भर देता है तो फिर ज़्यादा व्यास वाला जो नल होगा वो x - 10 घंटा में ही इस नल को भर देगा। और यदि हम इसे x मानते हैं ये हो जाएगा x + 10 घंटा, यानी कि जितना समय ये लेगा उससे 10 घंटा ज़्यादा समय ये लेगा और जितना समय ये लेगा उससे ये 10 घंटा कम समय लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी व्यास ज़्यादा है, उसको हौज को भरने में कम समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि हौज को भरने में कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो कितना समय लेता है? x घंटा समय लेता है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हौज को भरने में ये कम व्यास वाला जो नल है वो x घंटा का समय लेता है। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो कितना समय लेगा? ये लेगा x - 10 घंटा का समय लेगा, ठीक है। अब प्रश्न में एक चीज़ और दिया हुआ कि दोनों नल मिलकर कितना समय लेता है। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों नल द्वारा एक साथ लिया गया समय 9.3/8 घंटा। जब इसके पूर्णांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 × 72 और 72 × 3 75/8 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से एक मैटर आपको समझना है कि जैसे कम व्यास वाला जो नल है वो पूरा हौज कितना घंटा में भरता है? x घंटा में। तो यदि पूरा हौज को x घंटा में भरता है तो 1 घंटा में वो कितना हौज भरेगा? तो 1 घंटा में भरेगा 1/x हौज, ठीक है। यानी कि 1/x भाग हौज को भरेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे बड़े व्यास वाले जो नल है वो x - 10 घंटा में पूरे हौज को भर देता है। तो 1 घंटा में वो कितना हौज भरेगा? तो 1 घंटा में भरेगा 1/x - 10 भाग, ठीक है। यानी कि पूरा भाग इतना में भर देता है। 1 घंटा में पूरे हौज का इतना भाग वो भरेगा, ठीक है। अब जैसे दोनों नल मिल करके इतना टाइम में पूरे हौज को भर देता है। अब यही दोनों नल 1 घंटा में हौज को कितना भरेगा? तो 1 घंटा में ये भरेगा 8/75 भाग, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसे आगे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 1 घंटा में हौज का भरा हुआ भाग, तो 1 घंटा में हौज का कितना भाग भरेगा? पहला है कम व्यास वाला नल, हम क्या लिखेंगे? कम व्यास वाला नल। तो कम व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? जबकि पूरा x घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में भरेगा 1/x भाग, ठीक है। अब दूसरा है बड़े व्यास वाला नल। बड़े व्यास वाला नल, तो बड़े व्यास वाला नल पूरे हौज को x - 10 घंटा में भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x - 10, ठीक है, क्या भाग। अब दोनों मिल करके इतना समय लेता है पूरे हौज को भरने में। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर यानी कि दोनों एक साथ कितना समय लेगा? जैसे 75/8 घंटा में
पूरे हौज भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भाग होगा? तो ये 8/75 भाग होगा। कितना? 8/75 भाग होगा। ठीक है, यानी कि पहला नल इतना भाग भर रहा है 1 घंटा में, दूसरा नल 1 घंटा में इतना भाग भर रहा है, और दोनों मिलकर इतना भाग भर रहा है। इससे हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे इसलिए पहला 1 घंटा में इतना भाग भर रहा है यानी कि 1/x प्लस दूसरा भर रहा है 1/x - 10 और दोनों मिलकर भर रहा है 8/75। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा। फिर इस द्विघात समीकरण को आगे बनाएंगे। इस दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम इसका आ जाएगा x × x - 10। इसको जब इससे भाग लगाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और इसको ऊपर से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x - 10 प्लस फिर इस दोनों में x - 10 कैंसिल हो जाएगा तो x ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 8/75। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x और x दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 10 बटा, अब यहाँ x को x से गुना कर देंगे, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²। फिर जब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -10x बराबर 8/75। ठीक है, अब हम इसे तिर्यक गुना करेंगे। क्या हो जाएगा? पहले x² को गुना करते हैं 8 से, क्या हो जाएगा? 8x² माइनस 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80x बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 75 दूना 150 x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो जाएगा -750। अब इस सबको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा 8x², ये दोनों को जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि दोनों एक समान चिन्ह में है। ठीक है, ये जुटने पर क्या हो जाएगा? ये -230x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पूरे क्वेश्चन में 2 से भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4x² माइनस इसको जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 115x प्लस इसको जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 375 बराबर 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या करना होता है कि जो शुरू में जो संख्या है उसे और लास्ट वाले संख्या को गुना करके उसे ऐसा 2 भाग में बांटना है जिसका गुणनखंड इस दोनों का जोड़ आए। तो यहाँ पर 375 को 4 से गुना करेंगे 1500 आ रहा है ये। अब ये 1500 को ऐसा 2 ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटा 115 आना चाहिए। तो 1500 का आप क्या लिख सकते हैं? 1500 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 750, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा कितना? 375, 3 से लगाएंगे फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 5, इस रूप में ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसा 2 ग्रुप में बांटेंगे जिसका जोड़ या घटा कितना आना चाहिए? 115 आना चाहिए। अब इससे ग्रुप बन रहा है 5 या 15 को अलग करिए। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 यानी कि 100। तो जब इसे हम गुना करते हैं तो ये आता है कितना? 1500 आता है, और जब इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमें इसी 2 ग्रुप में लाना है और यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस रखना है। जिसे हम लिख लेंगे कि 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। अब इस दोनों में से 4x कॉमन आएगा तो 4x को कॉमन करने पर ये आ जाएगा यहाँ पर x माइनस, यहाँ जब हम 4 से जब इस 100 को जब भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा इंटू माइनस, अब इस दोनों में से 15 को कॉमन करिए तो 15 जब इसमें कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और जब 375 को आप 15 से भाग लगाइएगा तो ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 25 बराबर 0। अब इस पूरे लाइन में आप देखिए कि x - 25 2 बार आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x - 25 इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x - 15 बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों गुणनखंड के सामने 0 लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ये x - 25 बराबर 0 और 4x - 15 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर
25 और दूसरा हो जाएगा 4x बराबर 15 और x बराबर 15/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 25। ठीक है, यानी कि कम व्यास वाले नल को कितना समय लग रहा है, पूरे भरने में 25 घंटा का समय लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि अतः कम व्यास वाले नल को लगा समय, तो कितना समय लगा है इसको, तो इसको लगा है 25 घंटा का समय। बड़े व्यास वाला जो नल है उसको इससे 10 घंटा कम समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि बड़े व्यास वाला नल लगा समय, तो इसे लग रहा है 25 घंटा, तो इससे 10 घंटा कम, यानी कि इसे लगेगा 15 घंटा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।